अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फ़र्स्ट ईयर उर्दू जो हमारी पहली नज़्म है हमद, उसके शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह पे बात करेंगे और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डियर हम देखें, हमारा शेर नंबर 3 है कि किसके लिए नजूमे बकफ है रवश रवश बाबे शहूद, किसका खुला है उफ़क़ उफ़क़। किसके लिए नजूमे बकफ? नजूमे बकफ का मतलब होता है सितारे हथेली पर लिए हुए, ठीक है, या सितारों का हाथ पिलाना। रवश रवश मुराद हर क्यारी, मुराद कैकशाम। और बाबे शहूद किसका खुला है उफ़क़ उफ़क़। बाब कहते हैं दरवाज़े को, शहूद गवाही देने वाला, शहादत देने वाला। उफ़क़ उफ़क़ से मुराद आसमान का किनारा, मुराद दुनिया। किसके लिए नजूमे बकफ है रवश रवश मीन्स कौन सी ऐसी ज़ात है जिसके लिए जो सितारे हैं वो अपने हाथ फैलाए हुए हैं। बाबे शहूद किसका खुला है उफ़क़ उफ़क़। और ऐसी कौन सी ज़ात है जिसके लिए शहादत का जो दरवाज़ा है वो दुनिया में खोला गया है। यहाँ इस्तफ़हामिया जो अंदाज़ है उसके मुताबिक जौन सा है वो तशरीह की जा रही है। अगर सिंपल और सादा लफ्ज़ों में इसका मफ़हूम देखें, हर कहकशां हथेली पर सितारे लिए हुए हैं और गोया तमाम दुनिया में ज़हूर हक़ का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इसके तशरीह निकात देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप आसानी से जान जाएंगे। इस शेर के अंदर जो बात की गई, सबसे पहले निज़ाम कायनात पर गौर व फ़िक्र। ये जो पूरी की पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, दिन और रात के बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना, सूरज चाँद सितारे सभी का अपने अपने मदार के अंदर तैरते रहना, अपने अपने रास्ते पे आना, अपने अपने रास्ते पे जाना, ये अक्ल वालों के लिए जौन सी हैं वो निशानियाँ हैं। कायनात का जो निज़ाम, पूरी की पूरी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, तमाम पर जो गौर व फ़िक्र है वो इस शेर के अंदर बात की गई है। दूसरे नंबर पे खुदा की पहचान की तरफ फ़िक्री दावत है। देखिए, नजूम सितारे, उन सितारों का पैदा करना, उन सितारों का टिमटमाना, उन सितारों का जगमगाना, उन सितारों का हाथ फैलाना, दरअसल ये खुदा की पहचान की तरफ एक फ़िक्र है। अगर इंसान सोचे तो कोई ना कोई ज़ात ऐसी है। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये बोर्ड मार्कर बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बना, ये वाइट बोर्ड बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बना, ये पंखा और ये मोबाइल और ये जो जुरूम है ये बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बना, और ये सूरज चाँद सितारे पहाड़ कहकशां दरिया और उसके बाद बहते झरने और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वो भी तो किसी ज़ात ने बनाई है ना कोई ज़ात ऐसी ज़रूर मौजूद है। और तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट जो इसका तशरीह निकात है, इंसान को खुदा के वजूद की तरफ मुतवज्जो करना। खुदा का वजूद है, ठीक है ना, उस तरफ अगर इंसान मुतवज्जो होता है। देखिए, अगर ये जो बाकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो इंसान यहाँ बनाता है, ठीक है, अगर उसने घर बनाना है, उसने गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जहाज़ है, मोबाइल फ़ोन है और दीगर अशिया है, तो ज़ाहिर सी बात है बनाने वाले का वजूद तो है, ठीक है ना, लेकिन वो ज़ात ऐसी है कि करीब भी इतनी है दिखाई नहीं देती, दूर भी इतनी है दिखाई नहीं देती। उस ज़ात को देखना तो इंसान को यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, इंसान को गौर व फ़िक्र करनी पड़ेगी, इंसान को रब्बे कायनात की निशानियों की तरफ अपनी तवज्जो ले जानी पड़ेगी। और उसके बाद सितारे खालिक़े हकीकी की पहचान का ज़रिया, ठीक है ना, आप सूरज चाँद सितारे देखें, दरअसल ये खुदाबंदी की जो पहचान है उसका एक बेहतरीन ज़रिया है। उसके बाद बाबे शहूद, बाबे शहूद वो दरवाज़ा या रास्ता है जिससे गुज़र कर हकीकत कायनात का मुशाहिदा किया जा सकते हैं। उन्होंने बाबे शहूद किसका खुला है उफ़क़ उफ़क़ मीन्स ये वो बाब, ये वो दरवाज़ा, वो रास्ता है जिससे अगर इंसान गुज़रता है उसके बाद जो कायनात तख्लीक की गई है उस पर मुशाहिदा कर सके, उस पर गौर व फ़िक्र कर सके, और वो गौर व फ़िक्र ही दरअसल इंसान को अपने रब के करीब कर देती है। पूरी की पूरी दुनिया की जो तख्लीक की गई है, दरिंद हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को तख्लीक किया गया। इंसान थोड़ा सा मुशाहिदा करे, थोड़ी सी गौर व फ़िक्र करे, थोड़ा सा ज़ात के करीब होकर देखे तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को जान पाएगा। खुदा का मुशाहिदा इंसान के बातनी शऊर से मुमकिन, ज़ाहिरी शऊर से नहीं। ये नहीं कि सोना चंगा लिबास पहन के आप कहें कि जो खुदा का शऊर है, जो खुदा का मुशाहिदा है वो किया जा सकेगा, या आप मतलब कहें कि एक वीआईपी मकान के अंदर बैठकर, वीआईपी गाड़ी के अंदर बैठकर, वीआईपी लिविंग स्टाइल के अंदर इस चीज़ को जाना जा सकेगा,
इसके साथ साथ जो मेजर चीज़ ज़रूरी है वो बातनी शऊर है। एक ज़ाहिर है, एक बातन है। मीन्स अपने अंदर की दुनिया के अंदर जानकर, अपने आप में गुम होकर और खुद ही से कुछ सवाल जवाब करके ये मुमकिन किया जा सकता है। ज़ाहिर के साथ बातन का मतलब कि जो क्लियर हो वो होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि दिल एक आईना है, अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा नज़र आता है। तो इनसे पे वर्किंग की जाए तो इंसान खुदा का मुशाहिदा है वो इंसान के बातनी शऊर से मुमकिन हो सकता है। फिर इंसान जान सकता है कोई ज़ात ऐसी मौजूद है। उसके बाद अहले अकल को फ़िक्र की दावत, जो अकल रखने वाले इंसान है, जो शऊर रखने वाले इंसान हो, उनको फ़िक्र की दावत दी गई है कि फ़िक्र इंसान करे तो वो जान पाएगा ये पूरी की पूरी कायनात का कोई खालिक मालिक है और मुझे आखिर लौट कर उसके पास जाना है। और नज़्म कायनात एक साहब हिकमत के दस्ते कुदरत का करिश्मा, पूरी की पूरी कायनात का जो निज़ाम है कोई ज़ात ऐसी है जिसके हाथ में है। सूरज का वक्त पर तलू होना, वक्त पर ग़ुरूब होना, चाँद का अपने वक्त पर आना और वक्त पर मतलब कि गायब हो जाना, सितारों का अपने वक्त पर चमकना, और उसके बाद मौसम ख़ज़ां है, मौसम बहार है, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, इनका अपने अपने वक्त पर आना, हवाओं का चलना, आंधियों का चलना और मुख्तलिफ डिफरेंट जितनी चीज़ें आप दुनिया के अंदर गौर व फिक्र करते हो या अपनी आँखों से देखते हो वो तमाम के तमाम एक साहब हक़ के दस्ते कुदरत का करिश्मा है। चंद हवाला जात देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक मीन्स दुनिया में ख़ुद दिखाएंगे यहाँ तक कि इन पर वाज़ह हो जाए कि वही अल्लाह हक़ है। रब की निशानियाँ दुनिया के अंदर मौजूद है। पानी पर ज़मीन का रखना और उस पर पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ देना ये रब की निशानियाँ नहीं है तो क्या है। आसमान को बगैर सुतून के खड़े करना ये रब की निशानियाँ नहीं है तो और क्या है। इससे हट के और लाखों आपको नज़र आएंगी। शरी हवाला जात देखिए कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, उसी का ये जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशां हैं हज़ारों तरफ। और उसके बाद गुलजारे हस्तबूत ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। उसके बाद हमारा आ जाता है शेर नंबर 4, किसके लिए सरूद सबा है चमन चमन, किसके लिए नमूद ज़िया है उफ़क़ उफ़क़। मुराद किसके लिए सरूद सबा। सरूद सबा का मतलब होता है सुबह की हवा का नगमा, सुबह की हवा का शोर। चमन चमन से मुराद बाग बाग। किसके लिए नमूद ज़िया। नमूद ज़िया का मतलब होता है रोशनी का ज़हूर। उफ़क़ उफ़क़ मीन्स आसमान का किनारा, मुराद दुनिया। कहते हैं ऐसी कौन सी ज़ात है जिसके लिए सुबह की हवा का नगमा चमन में मौजूद है। मीन्स ऐसी कौन सी ज़ात है, ऐसा कौन है जिसका चमन में सुबह की हवा का नगमा चल रहा है, और ऐसी कौन सी ज़ात है जिसके लिए आपको दुनिया में रोशनी का ज़हूर मिल रहा है, जो रोशनी नज़र आ रही है। मुराद सुबह की हवा का गीत और दुनिया में रोशनी का ज़हूर खुदा की निशानी है। ये सुबह की हवा का जो गीत है और दुनिया में जो रोशनी का ज़हूर है, रोशन होना दुनिया का, तो ये खुदा की निशानियों में से निशानियां हैं। और आप इसके तशरीह नकात देखिए। सबसे पहले कायनात पर गौर व फिक्र। इस्तफहामी अंदाज के अंदर शायर यही बात कर रहे हैं कि सुबह की हवा का जो गीत है चमन में और जो रोशनी का ज़हूर है ये खुदा की निशानियां हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कोई ज़ात ऐसी है जिसने अपने निशान छोड़े हैं और उन निशानों पर चलकर वहाँ तक जाया जा सकता है। आप माजी में जाएं जहाँ कहीं चोरी हो जाती थी, कहते थे जनाब जी वो शख्स लेके जिसको खोजी कहा जाता था, और वो पाँव के निशान देखकर उस बंदे के घर तक पहुँच जाता था, लो जी ये निशान है और ये चोर है, वो निशान बता देते थे। तो ये कुदरत की निशानी है ना। और इन निशानियों को देखते देखते अल्लाह ताला की ज़ात तक इंसान की एक्सेस मुमकिन है। वो गौर व फिक्र करे तो वो मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात की निशानियों को जान पाएगा और उन निशानियों पर पाँव रख कर, ये देखें जितनी हमारी इबादत गाहें हैं ये तमाम की तमाम अल्लाह ताला का, ये इबादत गाहें अल्लाह ताला का घर है, ठीक है ना। लेकिन जब हम उन इबादत गाहों में जाते हैं तो फिज़िकली हमें वहाँ खुदा नज़र आता है क्या? नहीं, वहाँ खुदा नहीं। अब ये निशान है अल्लाह ताला की ज़ात के, और इन निशानों पर कदम रख हम रब्बे करीम तक इंसान की जो एक्सेस है वो मुमकिन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जा बजा कुदरत खुदाबंदी मीन्स जितने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ निशान आ रहे हैं, बहते दरिया, सहरा,
बुलंदो बाला पहाड़, उन पर जमी हुई बर्फ़, और उसके बाद सूरज, चांद, सितारे और बाकी जितनी चीज़ें तख्लीक की गई वो सारी के सारे खुदा की निशानियां हैं। और यहाँ से खुदा की कुदरत जौन सी है वो इंसान के सामने वाज़ेह है। फितरत के खूबसूरत मज़हर की इक्कासी, फितरत अल्लाह ताला की ज़ात ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं, वो फूल हैं, वो बागात हैं, वो जंगल हैं, और वो बाकी खाने पीने की अशिया, ज़मीन से लेके आसमान तक जितनी चीज़ें कुदरत ने पैदा की हैं वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आकाश है अल्लाह ताला की ज़ात की। हर चीज़ की पुकार में खालिक हकीकी की गवाही, सुबह से लेके शाम तक हर जानदार शय जिसके अंदर अल्लाह करीम ने जान डाली है वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो खालिक हकीकी की गवाही देती हैं। रोशनी के नमूदार होने में खुदा की निशानी। अब गहरी स्याह रात होती है, गहरी स्याह रात का सीना चाक करके उसके अंदर से सुबह तुलू होती है। अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, कोई ज़ात मौजूद है। रूह की बदारी खालिक हकीकी की पहचान। अगर इंसान गुनाहों के अंदर डूबा हुआ, गुनाह छोड़कर वो मतलब के नेकी की तरफ आगे रूह की बेदार हो गई है, तो ये खुदा की निशानियों में ये भी एक निशानी है। खुदा अपने बंदे को अपने करीब कर रहा है। वो जो लौट आए, कुछ कहना नहीं, बस देखना इन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पर आकर खबर हुई ये रास्ता कोई और है। और चंद हवाला जाती अशार देखिए। पहले एक आयत का तर्जुमा है, कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इस तस्बीह को नहीं समझते। और शरी हवाला जात, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी। और उसी का जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशां हैं हज़ारों तरफ। गुलजार हस्तबूत ना दीवाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का ये लेक्चर आप स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।